आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में कल यानी गुरुवार को 45 सपा नेताओं की भीड़ जुटेगी। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में विधायक, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष रामपुर की तरफ कूच करेंगे मोहम्मद आलम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए। उससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शहर आकर अखिलेश यादव पर बरस गए हैं। इस सियासी गर्माहट के बीच एक लड़की लव जिहाद के शोर और वीडियो वायरल कर देने के बीच लाश में तब्दील हो गई। पुलिस अब इस मामले में प्रभावी कार्रवाई करने की तैयारी में है। छोटा मोटा नहीं बल्कि 118 करोड़ के फर्जी कारोबार का रासपाश हुआ है। बुलंदशहर और मध्य प्रदेश के 2 शातिर साइबर क्राइम टीम के हत्थे चढ़े हैं। इस गैंग को बेनकाब करने के लिए टीम को 25,000 का इनाम मिला है। तमाशा देख रहे एक बच्चे को सपेरे के सांप ने डस लिया, उसकी हालत बिगड़ गई है। झुमका गिरारे के नाम से मशहूर आलमगीरीगंज के सराफा बाजार में एक दुकान कट गई है। चलते ट्रक में हाईवे पर आग का मंजर सामने आया है। कार में ले जाए जा रहे थे बारासिंगा के 3 सिंह। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। लव जिहाद का शोर, वीडियो और लड़की की लाश। थाना भित्री चैनपुर के इलाके में लव जिहाद के शक पर हंगामे और वीडियो बनाकर वायरल करने का एक बेहद खतरनाक साइड इफेक्ट सामने आया है। उस लड़की की लाश मिली है जिसका वीडियो वायरल कर दिया गया था। उसके बारे में अभी तक की जानकारी यह है कि वो दूसरे संप्रदाय के लड़कों के साथ एक रेस्टोरेंट में गई थी। वहां कथित रूप से खुद को हिंदू संगठन से जुड़ा बताने वाले युवक पहुंच गए। हंगामा होने लगा। एक बाइक सवार लड़के ने भागने की कोशिश की तो उसे पकड़ लिया गया। वायरल वीडियो में लड़की चेहरे पर मास्क लगाए है। वहां बाइक पर एक लड़का बैठा हुआ है। वीडियो रेस्टोरेंट के बाहर का है। कांधे पर बंदूक टांगे एक गार्ड भी दिखाई दे रहा है। वीडियो में आवाज को म्यूट कर दिया गया है, इसलिए लड़की को लेकर हंगामे के बीच क्या कुछ कहा जा रहा है ये साफ नहीं हो सका है। पुलिस ने लड़की की लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके साथ रेस्टोरेंट में मौजूद एक लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लड़की कक्षा 9 में पढ़ती थी। उसके बाद वो गाँव में ही एक महिला डॉक्टर के क्लिनिक पर काम करने के लिए जाती थी। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस क्या करने जा रही है, आइए सीओ हाईवे देवेश सिंह से सुनते हैं। आज दिनांक 22 जुलाई 2026 को प्रातः लगभग 6 बजे थाना भित्री चैनपुर से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 17 वर्षीय बालिका ने ली है। इस सूचना पर थाना पुलिस व फील्ड यूनिट के द्वारा तत्काल मौका मुआयना करके शव को वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करते हुए नीचे उतारा। तत्पश्चात पंचायतनामा भर के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण कराई गई है। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी से यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि बालिका अपने कुछ परिचित युवकों के साथ कल थाना इज्जत नगर अंतर्गत एक रेस्टोरेंट में गई थी, जहां कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया था, जिससे वह आहत थी। परिजनों से लिखित तहरीर प्राप्त की जा रही है, जिसके आधार पर इस घटना में सम्मिलित सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वर्तमान में कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। कार में ले जाए जा रहे थे बारासिंगा के 3 सिंह। किला पुलिस ने बारासिंगा के सिंगों की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। शमशान भूमि रेलवे क्रॉसिंग से मणिनाथ की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक कार को रोककर उसकी तलाशी ली तो उससे बारासिंगा के 3 सिंग मिले हैं। इन सिंगों का वजन 4 किलो 350 ग्राम है। तब कार के साथ उसे चला रहे शख्स को थाने ले आया गया। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम विशाल गुप्ता बताया और संजय नगर में पीपल वाले मंदिर के पास का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि बारासिंगा के सिंगों की तस्करी की बात उसने कबूल की है। कार और उससे मिले मोबाइल को भी सीज कर दिया गया है। ये महंगे सिंग विशाल गुप्ता के पास कहां से आए, पुलिस साफ नहीं कर सकी है। वो इस तस्करी में अकेला है या और लोग भी उसके साथ शामिल थे। बरामद सिंगों की कीमत कितनी होगी, किला पुलिस की मीडिया को मुहैया कराई गई जानकारी में इसका भी जिक्र नहीं है। हमने पकड़े गए सिंगों की कीमत जानने के लिए AI का सहारा लिया तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा सामने आई। द लीडर हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता। पुलिस ने इस मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पकड़े गए विशाल गुप्ता को कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। चलते ट्रक में लगी आग, गुजरते रहे वाहन। मीरगंज थाने के इलाके मेरोली रोड स्थित महिला ग्राउंड के पास पेट्रोल पंप के सामने एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने फौरन ही ट्रक को साइड में करने के बाद कूदकर अपनी जान बचाई। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इस बीच ट्रक से आग की लपटें निकलने लगी। पहले पुलिस और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। जब तक आग पर काबू पाया गया ट्रक काफी हद तक जल चुका था। पकड़ा गया 118 करोड़ का फर्जी कारोबार।
एसएसपी की गठित एसआईटी ने एक बड़ा और हैरान करने वाला पर्दाफाश किया है। कागजों में करोड़ों का कारोबार दिखाकर सरकार को राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले साइबर क्राइम टीम के हाथ आ गए। गाजियाबाद में ठिकाना बनाए बुलंदशहर और मध्य प्रदेश दमोह में रहने वाले 2 शातिरों को पकड़ा गया है। उनसे पूछताछ में पूरा नेटवर्क खुला है। शातिर गैंग के मददगार भी सामने आ गए हैं। इसके लिए ही एसएसपी अनुराग आर्य ने एसपी क्राइम मनीष चंद सोनकर की अगुवाई में एसआईटी गठित की थी। राजफाश होने पर टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा भी कर दी है। जीएसटी फ्रॉड का ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको एसपी क्राइम के पास लिए चलते हैं। लगभग कितने करोड़ रुपए का जो है पूरा लेन देन सामने? ये जो पर्टिकुलर इवेंट है, इसमें एक अभियोग जीएसटी विभाग द्वारा 30/26 थाना साइबर क्राइम में पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना थाना साइबर क्राइम और जीएसटी एसआईटी जो जनपद स्तर पर गठित है उसके द्वारा करी जा रही थी। इसमें एक फर्म जो अस्तित्व फिन फर्म है पीसी एंटरप्राइज, उसके द्वारा करीब 2 करोड़ रुपए का फर्जी आईटीसी क्लेम करके राजस्व का नुकसान सरकार को पहुँचाया गया था। जब इस पर्टिकुलर फर्म के ट्रांजैक्शंस को और इसके द्वारा किए गए जीएसटी रिटर्न्स का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि ये फर्म जो है एक गैंग द्वारा ऑपरेट करी जा रही हैं, जिसमें लाभार्थी फर्म और जो अस्तित्व फर्म है, इन दोनों का जो रिटर्न है वो एक ही गैंग द्वारा भरा जा रहा है। इसको विकसित करते हुए आज 2 लोगों को गिरफ्तार करा गया, जिसमें योगेंद्र शर्मा और टिन्नू नाम के व्यक्ति हैं। इस गैंग में कई अलग अलग प्रकार के जो है एक्टिविटी करने वाले अपराधी हैं, जिसमें कुछ लोग अस्तित्व फर्म को क्रिएट करने में, कुछ लोग लाभार्थी फर्में फर्जी आईटीसी लाभ कराने के लिए प्रयोग होती हैं, और कुछ बैंक अकाउंट्स म्यूल अकाउंट्स जो है वो क्रिएट करे जाते हैं। जो लाभार्थी फर्म है उससे प्राप्त धनराशि को आरटीजीएस के माध्यम से प्राप्त करके सर्कुलर ट्रेडिंग करते हुए फिर उसको कैश के रूप में निकाल के आपस में वितरित करा जाता है। इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करने में अभी तक जिन लोगों का प्रकाश में नाम आया वो योगेंद्र जो अरेस्ट हो चुका है। इसके अलावा शिशिर बंसल हैं, जिनके जो लाभार्थी फर्म थी पीसी एंटरप्राइज की, और उनकी बालाजी और एक और फर्म थी जिसके द्वारा जो है फर्जी आईटीसी क्लेम करा गया था। और इसके अलावा जो मेन ऑपरेटर फर्जी फर्मों के हैं और म्यूल अकाउंट्स को इकट्ठा करने वाले लोग हैं वो अंकित बंसल और अनमोल हैं। इनके द्वारा कुल 118 करोड़ रुपए अपने जो एयरपे का वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट, उसमें ट्रांसफ़र करके उसको कैश के रूप में आहरित करा गया। तो अगर इतने कम अवधि में 118 करोड़ रुपए इन्होंने निकाले हैं, 2018 से अब तक इन्होंने इससे कई गुना रुपए की रकम का जीएसटी रिलेटेड अपराध करा होगा। डिप्टी सीएम बोले, छात्रों को नहीं गुंडों को सबक। विकास के कामों की समीक्षा और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शहर में थे। हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचने के बाद सर्किट हाउस और फिर कलेक्ट्रेट में मीटिंग करने पहुंचे। मीडिया से बात की। दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठीचार्ज, छात्र छात्राओं के जख्मी होने को लेकर उनसे सवाल हुए। डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया कि पुलिस ने छात्रों की आड़ में गुंडागर्दी करने वालों को सबक सिखाया है। वो सभा के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी बिगड़े। सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए, जिस हिसाब से उनके साथ बर्बरता की गई है। मैं श्री अखिलेश यादव जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने पिताजी को याद करें। जब श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जब बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व की सरकार के समय नकल अध्यादेश लागू हुआ था, उस अध्यादेश को वापस लेने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की। शिक्षा के मामले में समाजवादी पार्टी के मुंह से कुछ भी बोलना शोभा नहीं देता। जिसने भी नीट पेपर में सेंध लगाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। और जैसे ही पता चला उस पेपर लीक के मामले में पुनः परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, बच्चे संतुष्ट हैं। लेकिन सत्ता वियोग में श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, श्री अरविंद केजरीवाल, यह सब लोग विचलित हैं। बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, बेरहमी से मारा गया, आपकी सरकार ये करवा रही है वहाँ? नहीं, एकदम आप सब पत्रकार मित्रों को इतना ही मैं कहूँगा कि शांतिपूर्ण आंदोलन का भारतीय जनता पार्टी सदा स्वागत करती है। आंदोलन की आड़ में कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, पुलिस पर हमला करने की कोशिश करेगा, व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करेगा, तो कानूनी कार्रवाई जरूरी हो जाती है। और मैं कल का सारा वीडियो मैं भी देखा हूँ, आपने भी देखा होगा कि आंदोलन की आड़ में कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के तमाम गुंडे, अपराधी, माफिया उसके अंदर घुस गए और छात्रों के नाम पर किए जाने वाले आंदोलन की आड़ में छात्रों के कंधे पर
बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम इन तीनों दलों ने किया है, जिसका जवाब इस देश का युवा जहां भी चुनाव होंगे इन तीनों दलों को देने का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग की जा रही है, क्या इस्तीफा देंगे वो? क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसी कोई जरूरत नहीं है, और इस मंत्री बनाना या इस्तीफा लेना ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्रिपरिषद। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और आप पेपर लीक तो बहुत बार होते हैं, लेकिन अगर पेपर लीक में कोई ऐसी शिकायत है कि माननीय मंत्री जी का कोई रोल है तब तो समझ में आता है, लेकिन श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव और श्री अरविंद केजरीवाल कहें कि कोई केंद्र का मंत्री इस्तीफा दे दे, प्रदेश का मंत्री इस्तीफा दे दे, तो इसके कहने से इस्तीफा नहीं होते हैं। उनको इन मुद्दों पर अगर वास्तव में वो देश में परीक्षा पर कोई चर्चा करना चाहते हैं तो संसद का सत्र चल रहा है, वहाँ शामिल होना। लड़कियों के साथ भी सब छात्राओं के साथ मासूम बच्चों पे लाठीचार्ज नहीं करते, हम मासूमों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं, लेकिन मासूमों की आड़ में अगर गुंडे, अपराधी, माफिया घुस करके पुलिस पर हमला करेंगे तो उसका जवाब तो पुलिस देगी, लेकिन हम बच्चों के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये भरोसा दिला। आलमगिरीगंज की दुकान में बड़ी चोरी। थाना कोतवाली के इलाके आलमगिरीगंज की एक दुकान में चोरी की वारदात हुई है। रगन लाल प्रेम बाबू पटवा के नाम से यहाँ कामनी देवल की दुकान है। उनकी दुकान को चोरों ने निशाना बना दिया। सुबह जब कामनी देवी दुकान खोलने के लिए पहुंची तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने बताया कि गले में रखे 1,35,000 रुपए की नकदी, सोने के मोतियों का एक डिब्बा और 5 पेंडल का मंगलसूत्र गायब था। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। चोरों का पता लगाने के लिए CCTV चेक किए जा रहे हैं। ATM बदलकर छात्र खाते से उड़ाई रकम। थाना इज्जत नगर के इलाके में ATM बदलकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। संजय नगर शिव शक्ति नगर चौराहा के रहने वाले अरुण कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उन्होंने अपनी फीस जमा करने के लिए बैंक खाते में रुपए जमा कराए थे। सोमवार को डेलाबीर चौराहा स्थित SBI ATM से रुपए निकालने के लिए पहुंचे, लेकिन लेन देन नहीं हो सका। इसी दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने मदद के बहाने उनका ATM कार्ड बदल लिया। बाद में शाम करीब 4 बजे उन्हें पता चला कि उनके पास किसी कमलेश कुमारी के नाम का ATM कार्ड है। तब तक उनके खाते से 15,000 रुपए निकल चुके थे। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर दी है। खेल में सवेरे के सांप ने 7 साल के बच्चे को डसा। थाना फतेहगंज पूर्वी के गांव कपूर नगला से सामने आई एक घटना अभिभावकों के कान खड़े कर देने वाली है। उमूमन ऐसा बहुत कम देखने में आता है, लेकिन अब सावधान हो जाने की ज़रूरत है, इसलिए कि गांव में खेल दिखाने पहुंचे सपेरे के सांप ने एक बच्चे को डस लिया। उसका नाम आर्यन है। उसके पिता ओम प्रकाश ने बताया कि बेटा सांप का तमाशा देख रहा था, उसी दौरान उसके सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया है। ओम प्रकाश गाँव में सपेरा आया खेल दिखाने, तो खेल दिखा रहा था तो लड़का हमारा पैसे देने गया, तभी सांप ने काट लिया। हाँ, पकड़ लिया। काला ही नाम था किंग कोबरा। सपा नेताओं की हाई लेवल कमेटी का रामपुर कूच। रामपुर में मोहम्मद आदम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी की तरफ से हाई लेवल कमेटी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में गठित कर दी गई है। 45 सदस्यीय इस कमेटी में विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ जिला और महानगर अध्यक्षों को शामिल किया गया है। बरेली से दोनों विधायक अताउर रहमान, शहदिल इस्लाम, पूर्व विधायक विजयपाल सिंह, इस्लाम साबिर, भगवत शरण गंगवार, सुल्तान बेग, RK शर्मा, महिपाल सिंह, जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव, महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी का नाम भी शामिल है। ये कमेटी 23 जुलाई को रामपुर कूच करेगी। बरेली पहुंचने पर सुबह 11 बजे नेता प्रतिपक्ष का रजऊ पर स्वागत होगा। इसके बाद वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहां से उनकी अगुवाई वाली कमेटी रामपुर के लिए रवाना हो जाएगी। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।